अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलते हैं हम इस चैप्टर के का नाम क्या है जी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। बेसिक सा टॉपिक है हमारे पास। इंटरनल एनर्जी को हमने डिस्कस करना है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The sum of all type of energy is called internal energy। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जी, the sum of all form of molecular energies is called internal energy। अब इंटरनल एनर्जी को मैंने डिफ़ाइन तो कर दिया, लेकिन इंटरनल एनर्जी को डिस्कस अगेन हम करेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनका सम इंटरनल एनर्जी होता है। लेकिन हम इंटरनल एनर्जी को तो इसकी डिस्कशन तो करेंगे बाद में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जीज़ कौन सी हो सकती हैं। लेकिन इसको भी इससे भी एक्सप्लेनेशन से जाने से पहले हम दो डिफरेंट टर्म्स के मुतालिक पढ़ते हैं, दो से ज़्यादा ही बल्कि। यहाँ पे थर्मोडायनामिकल टर्म्स हैं कुछ जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, थर्मोडायनामिक्स टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम होता है एनी पार्ट, एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन या द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जिसको हम जो के पार्ट कायनात का जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, तो वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। अब इसके अलावा सराउंडिंग क्या है? दूसरी जो टर्म है वो कौन सी है? सराउंडिंग। सराउंडिंग किसको बोलेंगे जी? वो वाला पार्ट कायनात का जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट दी इसके अलावा एक्सेप्ट द सिस्टम, सिस्टम के अलावा बाकी सारे की सारी कायनात का हिस्सा ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, ये आप लिख लीजिएगा। तो इसको मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या होगा जी? सराउंडिंग। और इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है जिसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री नाम से ही आप पहले ही वाकिफ़ हैं। बाउंड्री का मतलब है कि जो दो हिस्सों में किसी भी बॉडी दो पार्ट्स को डिवाइड कर देती है। यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास सिस्टम, सराउंडिंग वगैरह के, यानी कि ये वाला कंसीडर कीजिए कि मेरे पास सिस्टम है। तो बीकर है, बीकर में कोई सोल्यूशन ले लें, या कोई भी केमिकल प्रोसेस की बजाय आप फिज़िकल प्रोसेस भी ले सकते हैं। किसी चीज़ की डिस्कशन की जा रही हो तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। अब ये सारे का सारा सिस्टम हिस्सा जो है ये हमारे पास सराउंडिंग कहलाएगा। ये सारे का सारा पार्ट जो है ये, इसके अलावा बाकी सारे का सारा पार्ट क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। और इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं, ये जो लेयर है, ये जो सेपरेट कर रही है इन दोनों को, इसको मैं बाउंड्री कहूँगा। अब सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, इस बात का भी खास ख्याल रहे। सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। केमिस्ट्री वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ओपन सिस्टम कौन से वाला होता है? जिसमें बाउंड्री ओपन हो, यानी कि जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ मिक्सअप हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो एक ओपन सिस्टम है। अब हमने एक क्लोज सिस्टम को भी डिस्कस करना है। क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? द सिस्टम इन विच बाउंड्री इज क्लोज, यानी कि
क्लोज सिस्टम मीन बाउंड्री क्लोज, और जिसकी क्लोज बाउंड्री होती है वो क्लोज सिस्टम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बाउंड्री ही सिर्फ क्लोज है, हाँ वो हीट भी प्रोवाइड ना कर रहा हो, सराउंडिंग से हीट ना ले रहा हो ना दे रहा हो, इसका मतलब वो प्योरली क्लोज सिस्टम कहलाता है। सो सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इन कॉन्टेक्ट हैं, तो ये हमारे पास कौन सा वाला होगा, क्लोज सिस्टम। तो ये तो खैर हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है या हमारे सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके मुतालिक डिस्कशन करनी चाहिए। तो चलते हैं, अब हम ओरिजिनली बात करते हैं, अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा था। तो वो कौन से वाला था, यही कि हमारे पास सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ, सारी की सारी जो फॉर्म है एनर्जीज़ की, अगर मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ हैं तो वो कौन सी कहलाती हैं, इंटरनल एनर्जी। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसीडर करें, तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन में आता है सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, इनकी मॉलिक्यूल की कोई ना कोई स्पेसिफिक यू कैन से कि मोशन भी होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मॉलिक्यूल की अगर मोशन को अगर हम देखें तो इसकी मोशन जो है दैट इज़ यू कैन से दैट इज़ द रोटेटरी मोशन। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रोटेटरी मोशन भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको मैं रोटेटरी मोशन बोल सकता हूँ। अब अगर मैं नेक्स्ट मोशन को ऑब्जर्व करूं तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्यों मैं कह रहा हूं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मॉलिक्यूल जो है एक ही पॉइंट पे मोटर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर इससे नेक्स्ट चलें तो कई मरतबा एटम जो होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेट कर गया है, तो इसका मतलब है इसकी ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकती है। अब ये जो मोशंस हैं आप ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे आइडियल केस डिस्कस करें और अगर हम ऑब्जर्व करें एक आइडियल गैस सिस्टम को, तो फिर ये दोनों मोशन हम अकाउंट में नहीं लेके आते। इसकी रीज़न क्या है, हमारी कैलकुलेशन इंतहाई आसान हो जाती है। इस वजह से ना तो रोटेटरी लेते हैं ना वाइब्रेटरी मोशन, कि ये सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे पास नेट रिजल्टेंट कौन सी इक्वेशन का हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जैसा कि अभी इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, तो यहाँ पे मैं एनर्जी का सिंबल ई से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस समथिंग सम सॉर्ट ऑफ, किसी भी किस्म की एनर्जी जो है यहाँ पे मैं सम कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इन सब एनर्जीज़ को सम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट दे रहा है, तो अगर मैं इस ई को रिप्रेजेंट कर दूँ, इंटरनल एनर्जी को यू रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, इस ई का नाम मैं क्या रख देता हूँ, यू रख देता हूँ। अब यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी बन चुकी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में भी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं लूँगा तो कौन से वाली लूँगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बाकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल सारी की सारी हम काउंट नहीं करते फॉर एन आइडियल गैस। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यहाँ पे इनकी पोजीशन की वजह से भी नहीं, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह पे गैस मॉलिक्यूल के लिए सेम रहेगी अगर हम एक आइडियल गैस लेते हैं। इस वजह से इसका भी इफेक्ट, बाकी सब का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो है ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये इसकी अगर एवरेज देखी जाए तो ये तो हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन में है। तो हमने ये भी ऑलरेडी अगर डिस्कस किया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं हाँ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है एज टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो इंक्रीजेज। कि अगर एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो देन आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि यही कंसीडर करते हैं कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर गैस पार्टिकल पड़े हुए हैं। तो गैस पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर राइज़ कर देता हूँ तो टेम्परेचर राइज़ करने से मॉलिक्यूल जो हैं इनकी पहले से
क्या होगी जी, इंटरनल एनर्जी पहले से कुलियन जो है ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। सो ये भी कहा जा सकता है इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की क्या होती है, डायरेक्टली लिंक होती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब एक और बात भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जाके हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास T की वैल्यू क्या है, 0 केल्विन। तो एक आइडियल गैस की वैल्यू अगर इंटरनल एनर्जी की देखें तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, 0 जूल के बराबर हो जाएगी। कब, एट 0 केल्विन। तो ये भी एक MCQ या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी को तो हमने डिस्कस कर लिया 0 केल्विन पे। अब हम देखना चाहते हैं कि इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंस किस किस पे है। सो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट हीट पे। इंटरनल एनर्जी को अगर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हीट किया जा सकता है। देन इसके बाद इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है, वाया मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क अप्लाई करने के बाद भी हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। मैकेनिकल वर्क, आपके पास दो सरफेसेस हैं, कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास एक सरफेस है टेबल की, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऐसा और बॉडी है, तो इसको मैं रब करता हूँ। जब इसको टू एंड फ्रो आगे और पीछे हरकत करूँगा तो आप देखते हैं कि ये टेबल की स्लाइड के ऊपर क्या हो जाएगी, टेबल की सरफेस जो है पहले से हीट अप हो जाएगी। असल में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बाय स्लाइडिंग टू डिफरेंट सरफेसेस। तो डिफरेंट सरफेसेस को अगर हम क्या करें, वेरी सिंपली कि अगर हम उन दोनों सरफेसेस को रब करें तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैं ये कॉमन एग्जांपल यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जिस वक्त आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास दो हैंड, आप कई मरतबा गर्मियों में अपना टेम्परेचर, सर्दियों में सॉरी, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं हाथों का, तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिकल वर्क ही तो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है मैकेनिकल वर्क यहाँ पे अप्लाई करने से भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्दर हम देखते हैं, तो जिस वक्त किसी चीज़ को डायरेक्टली हीट किया जा रहा हो तो उस वक्त भी वाटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल है, पानी जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से पानी के बॉयल कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कह सकते हैं हाँ कि ये दोनों भी यहाँ पे क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली लिंक के, ये सिस्टम एक दूसरे के डायरेक्टली लिंक के साथ अटैच हैं। सो इसका मतलब है कि दूसरी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाया, एक तो स्लाइडिंग करने से, वाया बाय हैंड रबिंग करें तो देन भी, यानी कि ये किस में भी आ जाता है, मैकेनिकल वर्क के अंदर ही आएगा। देन हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा, बाय डायरेक्ट हीटिंग में तो टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा इंटरनल एनर्जी के। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हमारा टॉपिक था। अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि यानी कि ये क्या है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर के साथ हमने लिंक देख लिया, मैकेनिकल वर्क के साथ लिंक देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में इसको कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी is a
स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या होती है जी? एक स्टेट फंक्शन होती है। अब यहाँ पे स्टेट फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इंटरनल एनर्जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ जी ये स्टेट फंक्शन क्या है। दो तरह की चीज़ें हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली जिसके साथ डेल आता है वो स्टेट फंक्शन होता है। अब यहाँ पे स्टेट फंक्शन जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंस किस पे होती है? डिपेंडेंस अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। यानी कि स्टेट फंक्शन की डिपेंडेंस किस पे होती है? इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे। और पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? पाथ फंक्शन डिपेंड अपॉन एनी सॉर्ट, या किसी भी रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, या किसी भी वैल्यू पे, इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड करता, या डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ये कैसे हमें पता चलेगा? तो इसको कंसीडर कर लेते हैं जी। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझने के लिए आप कंसीडर कर लीजिए कि एक टीचर है, वो लेक्चर डिलीवर करता है, स्टूडेंट उनका लेक्चर सुनते हैं। जिस वक्त स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में पहुंचेंगे, कोई बच्चा 5 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है, कोई 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है, लेकिन असल आउटपुट क्या है? लेक्चर। क्या लेक्चर 5 किलोमीटर जिस बच्चे ने तय किया है और 50 किलोमीटर जिसने तय किया है, क्या दोनों ने लिया? बिल्कुल लिया। आउटपुट क्या ली? सेम। सब बच्चों के लिए कैलकुलेशन, जो लेक्चर डिलीवर है, जो उन्होंने लेक्चर हासिल किया है अपने टीचर से है, वो सेम है। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है? ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर जो बच्चा 5 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है और एक बच्चा 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है, जिसकी 5 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है उसकी कुछ लागत है, जिसकी 50 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है उसकी लागत पहले वाले बच्चे से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये कॉस्ट किसको पड़ रही है? पेरेंट को पड़ रही है। तो यहाँ पे पेरेंट क्या है? पेरेंट एक पाथ फंक्शन कंसीडर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की लागत ज़्यादा आएगी जिसका 50 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है, और जिसकी 5 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है उसकी लागत कम आएगी। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एक स्टूडेंट है वो, उसका पेरेंट एक्ट कर रहा है एज अ पाथ फंक्शन, लेकिन उनका टीचर एक्ट कर रहा है एज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि टीचर जो है उसको लागत से नहीं है, उसको सिर्फ लेक्चर से है। सो इसी तरह ही हमारे पास थर्मोडायनामिक के अंदर कई डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं, जिस तरह के हीट हो गई, जिस तरह के वर्क हो गया, इंटरनल एनर्जी होगी, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इनमें वो वाले पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे एज अ स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? पाथ फंक्शन। सो जो डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कंसीडर करते हैं पीवी ग्राफ को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पीवी ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं वाई एक्सिस पे पी है, एक्स एक्सिस पे वी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा इनिशियल स्टेट ले लेता हूँ जिसको पी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये ए पॉइंट जो है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे इसकी इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे प्रेशर इसका, इस सिस्टम का P1 है, और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V1 है, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये पॉइंट क्या है? ये फाइनल स्टेट पे पहुँच जाता है, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस B पॉइंट का टेम्परेचर P2 है, टेम्परेचर वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे इसका इनिशियल वॉल्यूम जो था मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये V1 कहला रहा है। यहाँ से इसका प्रेशर जो है ये P1, और अगर यहाँ से इसकी फाइनल वैल्यू देखी जाए तो फाइनल वैल्यू मेरे पास मिलेगी P2, और यहाँ पे क्या है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। ये मैं कोई जनरल सा एक सिंपल रिलेशन देख रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ से इसका अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई ये डिफरेंट मैंने नेम रखे हैं, इसका मतलब यही नहीं कि वॉल्यूम के एक्सपेंड करने से प्रेशर एक्सपेंड होगा, डिक्रीज़ भी होता है। तो इसका मतलब ये है मैंने डिफरेंट कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। तो इसका मतलब है कि कंसीडर करता हूँ मैं ये पाथ, तो इसको मैं पाथ सी कह देता हूँ, C1। अगर ये A से C1 तक जाता है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो कहता है कि अगर आप C1 पाथ से जाएं या कोई और पाथ ले लें, C2 से चले जाएं, तो जिस मर्जी पाथ से जाएं आपकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है, कंसीडर करते हैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो U1 के बराबर है। इसके बाद फाइनल इंटरनल एनर्जी अगर आप देखें तो वो हमारे पास U2 के बराबर है। आपने U1 से U2 में इन C1 से या C2 से जो मर्जी पाथ चूज़ कर लें, वो किसके बराबर इंटरनल एनर्जी होगी, U2 माइनस U1। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है दोनों सिनेरियो में सेम है। सो इसका मतलब है कि हाँ, हमारे पास इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर तो ये पाथ फंक्शन होता तो जो वाला पाथ ज़्यादा बड़ा होता तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती। तो हम ये कह सकते हैं हाँ, हमारे पास नहीं, ये एक स्टेट फंक्शन है, इस वजह से आप जो मर्जी रास्ता इख्तियार कर लें इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। या दूसरे सिनेरियो में ये भी कह सकते हैं क्लोज पाथ अगर आप लें तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है फॉर क्लोज पाथ। जी स्टूडेंट, यहाँ तक ही आज हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं। किसी किस्म की क्यूरी हो आप लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ख्याल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।